यह कहानी राजस्थान के एक सुंदर गांव में स्थित एक पुरानी विशाल हवेली से जुड़ी है, जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। इस हवेली के बारे में सदियों से भयानक कहानियां फैली हुई हैं। माना जाता है कि यहाँ एक दुष्ट जमींदार अपनी पत्नी और नौकरों के साथ रहकर गांव पर अत्याचार करता था। हवेली के अंदर हुई क्रूरताओं के कारण इसे शापित माना गया और एक रात अचानक जमींदार और उसकी पत्नी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तब से ये हवेली वीरान और भूतिया मानी जाती है। कहानी का मुख्य किरदार राघव एक युवा पत्रकार है, जिसे इन प्राचीन हवेलियों और उनसे जुड़े रहस्यों की खोज में गहरी दिलचस्पी है। वह काली हवेली की सच्चाई जानने के लिए गांव आता है। गांव के लोग उसे बार बार चेतावनी देते हैं, हवेली में मत जाओ, लेकिन राघव अपनी खोज में बिना डरे आगे बढ़ता है। जैसे ही राघव हवेली में प्रवेश करता है, उसे वहां अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। दीवारों पर खून के धब्बे, हवा में चीखों की आवाज और हवेली के अंदर एक भयानक सन्नाटा। हवेली के हर कदम पर उसे खौफनाक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हर कोने में उसे जमींदार की क्रूरता और खून खराबे की यादें जिंदा लगती है। लेकिन सबसे भयानक घटना तब होती है जब राघव हवेली के तहखाने में पहुंचता है। वहां उसे जंजीरों में बंधी एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें हवेली के मालिक की क्रूरता और खून खराबे का भयानक सच छुपा है। डायरी में लिखा होता है कि जमींदार अपने नौकरों और पत्नी को प्रताड़ित करता था और एक रात उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। जमींदार की पत्नी की आत्मा हवेली में भटकने लगी, लेकिन उसकी आत्मा उस हवेली में कैद हो गई। जो कोई भी हवेली में आता है, वह कभी लौट कर नहीं जाता। राघव इस भयानक सच को सबूतों में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह तहखाने से बाहर निकलता है, उसकी जिंदगी अचानक खतरे में फंस जाती है। उसे महसूस होता है कि जमींदार की आत्मा अब भी हवेली में मौजूद है और अपने अपराधों के कारण बंधी हुई है। क्या राघव इस खौफनाक जगह से बाहर निकल पाएगा, या वह भी हवेली के भूतिया रहस्य का हिस्सा बन जाएगा?